ये बहुत ही अचानक हुआ है। मेरे विचार से किसी को इसके बारे में उम्मीद नहीं थी। ये 26 सोशल मीडिया ऐप्स को जो बैन किया है, वो एक बिल्कुल जिसे कहा जाए एक ट्रिगर के तरीके से उसने काम किया है। इतना ज़्यादा भार सब लोगों की पीठ पर आ गया था उनके लिए, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा हो। जो युवा वर्ग की पीढ़ी है, उनको अपने सामने कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। नेता हैं और अफसरान हैं और उनके जो परिवार है और उनके जो बेटे बेटियां हैं, वो कितनी उनकी जो किस प्रकार की लग्जूरियस लाइफ वो लीड कर रहे हैं। सब्र का जो बांध था वो एकदम टूट पड़ा और वो सब सामने आ गए। केवल ये सोशल मीडिया ऐप के बैन की बात होती तो वो तो कल ही हटा दिया गया था और गृह मंत्री ने भी, होम मिनिस्टर ने कल रिज़ाइन कर दिया था। आज के दिन में इतना ज़्यादा बड़ा है जो आर्मी चीफ को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा प्रधानमंत्री ओली को, केपी ओली को, जो आप इस्तीफ़ा दीजिए। भारत को सबसे पहले तो अपना जो बॉर्डर है उसको किसी प्रकार से सील करना पड़ेगा। हमारा फ्री बॉर्डर है, बिना पासपोर्ट वीज़ा के लोग आ जा सकते हैं वहाँ पर। वहाँ से ऐसे कोई तत्व नहीं आए भारत में जो कि भारत की शांति के लिए जो खतरा पैदा कर सकें। ये बहुत ही अचानक हुआ है। मेरे विचार से किसी को इसके बारे में उम्मीद नहीं थी और भारत को नहीं, नेपाल में भी किसी को इसके बारे में नहीं मालूम था। जो इतना ज़्यादा जो जेनजी है जो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, अब प्रोटेस्ट तो होते रहते हैं और प्रोटेस्ट हमने देखा है जो चाहे नेपाल में हो या और देशों में हो, होते रहते हैं क्योंकि कुछ मुश्किलें होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है जो ये 26 सोशल मीडिया ऐप्स को जो बैन किया है, वो एक बिल्कुल जिसे कहा जाए एक ट्रिगर के तरीके से उसने काम किया है, जिसे कहा जाता है लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। जो इतनी ज़्यादा मुश्किलें और इतना ज़्यादा भार सब लोगों की पीठ पर आ गया था उनके लिए, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा हो। जो युवा वर्ग की पीढ़ी है, उनको अपने सामने कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था और वो देख रहे थे जो कितना करप्शन है, गवर्नमेंट में कितना करप्शन है और वहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो नेता हैं और अफसरान हैं और उनके जो परिवार है और उनके जो बेटे बेटियां हैं, वो कितनी उनकी जो किस प्रकार की लग्जूरियस लाइफ वो लीड कर रहे हैं और जो कॉमन पीपल है उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब गुस्सा, ये सब रोष उनमें फैल रहा था और ये जैसे एक आखिरी तिनके की बात थी जो, और इससे जो भी बांध था, सब्र का जो बांध था वो एकदम टूट पड़ा और वो सब सामने आ गए। अगर केवल ये सोशल मीडिया ऐप के बैन की बात होती तो वो तो कल ही हटा दिया गया था और गृह मंत्री ने भी, होम मिनिस्टर ने कल रिज़ाइन कर दिया था। तो अगर केवल वही बात होती तो ज़रूर इस प्रोटेस्ट को वापस ले लेते, परंतु वो प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा बड़ा है। आज के दिन में इतना ज़्यादा बड़ा है जो आर्मी चीफ को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा प्रधानमंत्री ओली को, केपी ओली को, जो आप इस्तीफ़ा दीजिए। क्योंकि अब जो युवा वर्ग की पीढ़ी है उनके सामने ये भी था, जो ये 3-4 लोग हैं, उनका परिवार है, जिनका जैसे म्यूज़िकल चेयर चल रहा है। केपी शर्मा ओली हैं, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं, शेर बहादुर द्वेबा हैं, माधव नेपाल हैं। बस पिछले 10, 15, 20 साल से वही उनका म्यूज़िकल चेयर्स होता आ रहा है और जो इतनी असंतुष्टता है लोगों में उसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है, परंतु ये अपना नेता बदलते रहे हैं। तो इसीलिए ये अब नेपाल में देखना पड़ेगा उनको जो इसको आगे कैसे ले जाना है। और हालांकि अब वो कह रहे हैं जो बहुत ही पॉलिटिसाइजेशन हो गया है स्टूडेंट कम्युनिटी का, परंतु उनको साथ मिलकर आना पड़ेगा जो कैसे वहाँ पर शांति स्थापित की जाए और फिर से समृद्धि की ओर उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, उसको स्टेबिलिटी और पीस, ट्रैंक्विलिटी लाई जाए, स्थिरता लाई जाए और
इकोनॉमी को हाथ में रखा जाए और समृद्धि की तरफ बढ़ा जाए। मेरा आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि नेपाल के फ्यूचर के बारे में आप कैसे देखते हैं और भारत के पास क्या विकल्प उपलब्ध रहेंगे और भारत को इसको कैसे डील करना चाहिए, आपकी टिप्पणी से? देखिए, अभी मेरे विचार से जहाँ तक नेपाल की बात है तो ये बिल्कुल एक ही दिन हुआ है, तो आगे चलते हुए हम देखेंगे जो हालात कैसे आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक और उसके ऊपर भारत को बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। भारत के बहुत ही वहाँ पर कनेक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब को सक्रिय करना पड़ेगा, उन सब के साथ बातचीत करनी पड़ेगी जिससे कि वहाँ पर अशांति और ज़्यादा नहीं बढ़े, वायलेंस और नहीं बढ़े। तोड़-फोड़ जैसे उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री के घर में किया है, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पर किया है, पार्लियामेंट पर किया है, तो उस सब के ऊपर रोक लगाई जा सके। तो ये सब वहाँ पर उनको अपने आप ही जो उनकी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो उनकी आर्मी है, क्योंकि आर्मी को भी बुला लिया गया है इसको स्थिरता लाने के लिए, शांति कायम करने के लिए, तो उन सबको देखना होगा। भारत को सबसे पहले तो अपना जो बॉर्डर है उसको किसी प्रकार से सील करना पड़ेगा। हमारा फ्री बॉर्डर है, बिना पासपोर्ट वीज़ा के लोग आ जा सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से ऐसे कोई तत्व नहीं आए भारत में जो कि भारत की शांति के लिए जो ख़तरा पैदा कर सकें। और फिर भारत को अपना, हम शुरू से 2014 से कम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हम आगे लेते आए हैं और मैं कहूँगा जो उसमें हमको बहुत सफलता भी मिली है, चाहे वो अपने हमारे संबंध हों श्रीलंका के साथ बेहतर करने के लिए 2022 में जैसे वहाँ पर इतना ज़्यादा मुश्किलात हुई, भारत ने कैसे उनकी सहायता की, करीब 4-4.5 बिलियन डॉलर का उनको आर्थिक मदद की जब उनके पास ना कोई एनर्जी थी, ना खाने को सामान था, ना उनके पास किसी प्रकार की दवाइयाँ थी, फर्टिलाइज़र थे, तो इन सब के लिए भारत ने उनकी सहायता की। ऐसे ही मालदीव्स में भी जो आए थे राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू, तो उसके इसी उस पर आए थे, कॉल पर, कैंपेन पर आए थे इंडिया आउट पर उनको भी हमने बातचीत करके अपने साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ किया है। और वैसी ही बात अफ़गानिस्तान के साथ भी हम देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो भारत के और नेपाल के संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत हिस्टोरिकल हैं, बहुत ही सांस्कृतिक सिविलाइजेशनल हैं, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारा बड़ा अच्छा है। तो जो वहाँ पर सरकार आती है उसको भी देखना होगा और उनके साथ बातचीत करनी होगी। जो भी वहाँ पर पॉलिटिकल फोर्सेस उभर कर आते हैं उनके साथ हमको कनेक्शन बना कर रखना होगा जिससे कि वहाँ पर स्टेबिलिटी रहे और शांति रहे, स्थिरता रहे और वो आगे समृद्धि के रास्ते पर वो चल सकें।